Of you, we had discussed Unit 6 except this topic, stone crusher. Today we will understand the basic function and the basic parts of stone crusher plant. After this lecture, we will head forward for Unit 7. Basically, our learning objectives would be: first, how to define stone crusher or what's the function of stone crusher. The second would be what are the different forms of stone crusher and what are the famous and prominent types of stone crushing equipment that we generally see or use at the site or the stone crushing plant. And at the last we will understand what is artificial sand and how artificial sand is manufactured from these stone crusher only. So now we will move forward to our next slide, in which we will define the stone crusher. Now you see, a stone crusher is a type of equipment which crush and disintegrate large stone into smaller ones. Basically, it is just an equipment which is used for disintegration and crushing of stone of big sizes into smaller sizes. ऐसा मशीन है जो बड़े बड़े स्टोन्स को, मान लीजिए एक मशीन है, एक ऐसा आपका मीडियम था, उसमें जब ये पास करता है तो ये फिर छोटा छोटा स्टोन्स बन जाता है, क्रश स्टोन बन जाता है. इसको भी पास कराते हैं तो और ये छोटा स्टोन बन जाता है. तो इसका मतलब ये जो इसको तोड़ने की विधि है, जिसको क्रशिंग की जो प्रोसेस है, वही जो जिस इक्विपमेंट के द्वारा किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टोन क्रशर. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, एक फैक्ट्री की सेटअप लगानी पड़ती है जिसमें सारे ये जो स्टोन क्रशिंग इक्विपमेंट है उनको इंस्टॉल किया जाता है, ताकि आपकी जो ब्रेकिंग एक्शन हो, जो आपको बिग साइजेस के स्टोन्स को स्मॉल साइज में करना है, उस चीज़ को आप पूरा कर सके. नाउ यू सी, दिस इज़ द टिपिकल स्टोन क्रशर प्लांट. यू कैन सी फ्रॉम वन साइड इट्स फीडिंग अप बिग साइज के स्टोन क्रशर को, ये थ्रू द हेल्प ऑफ this belt conveyor it's taking. It has crushing equipment here. उसके बाद वो उसको तोड़ के वो फाइनर अलग अलग साइज में, उसके अलग अलग टूथ रहते हैं, अलग अलग साइज में वो स्टोर करते रहता है. दिस इज द बेसिक ऑफ स्टोन क्रशर और स्टोन क्रशर प्लांट. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रशर. तो हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि क्रशर कितने तरह के होते हैं. तो बेसिकली क्रशर आर क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्शन और 3 टाइप्स. वन इज प्राइमरी क्रशर, सेकेंड इज सेकेंडरी क्रशर एंड द थर्ड इज टर्शियरी क्रशर. फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आप समझ रहे हैं कि जो सबसे पहले पत्थर को जो सबसे पहले किसी क्रशर में डालते हैं वो प्राइमरी होता है. उसके बाद जो निकलता है उसको सेकेंडरी से डालते हैं. उसके बाद जो छन के निकलता है उसको टर्शियरी करते हैं. कहने का मतलब ये है कि पहले आप स्टोन डालें तो स्टोन डालते हैं अपने प्राइमरी में, उससे टूट के जो स्टोन निकलता है उसको आप कर डालते हैं सेकेंडरी में, और उससे जो टूट के जो छोटा स्टोन निकलता है उसको आप अगर टर्शियरी में डाल दिए तो बहुत फाइन, इनफैक्ट सैंड की तरह, आपको वो आर्टिफिशियल सैंड की तरह निकल जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्रशर. यू सी हियर, अ प्राइमरी क्रशर रिसीव्स द स्टोन डायरेक्टली फ्रॉम द क्वारी आफ्टर ब्लास्टिंग एंड प्रोड्यूसेस फर्स्ट रिडक्शन इन साइज. मतलब प्राइमरी क्रशर का एम ही होता है कि बहुत बड़े बड़े जो स्टोन है सबसे पहले उनको तोड़ के थोड़ा छोटा वर्केबल स्टोन बना दिया जाए. ठीक है. द आउटसर प्राइमरी क्रशर इज फेड टू द सेकेंडरी क्रशर. मतलब जो प्राइमरी क्रशर के जो आउटपुट थे आपने सेकेंडरी क्रशर के हॉपर में उसे डाल दिया.
विथ फर्दर रिड्यूसेस द स्टोन साइज, वो जो उसके साइज को कम कर देता है। सम ऑफ द स्टोन में पास थ्रू 4 और मोर नंबर ऑफ क्रशर बिफोर इट इज रिड्यूस टू डिजायर्ड साइज। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टोन को 3-4 क्रशर से पास किया जाता है ताकि हमारा जो डिजायर्ड साइज है स्टोन का वो अचीव हो सके। नाउ द डिग्री ऑफ ब्रेकेज इज स्प्रेड ओवर सेवरल स्टेजेस एंड मीन्स ऑफ क्लोजली कंट्रोलिंग प्रोडक्ट साइज एंड लिमिटिंग वेस्ट मटेरियल। मतलब कितना डिग्री उनको ब्रेकेज, मतलब कितना डिग्री ब्रेक करना है, वो पहले से कैलिब्रेटेड रहता है कि एक स्टोन साइज को जो तोड़ रहे हैं तो उसके सबसे जो फाइनर स्टोन साइज है, जो सबसे छोटा स्टोन साइज है, वो कौन सा स्टोन साइज होगा। तो ये सारा कैलिब्रेशन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में पहले, हमारे इक्विपमेंट्स में पहले कर दिए जाते हैं, तो ये फिक्स्ड रहते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। We have understood primary and secondary. Now the third one is tertiary crusher. Tertiary crusher क्या होता है? It gives the third degree of reduction. ये मतलब प्राइमरी से जो आउटपुट निकला उसको हमने सेकेंडरी में डाला, सेकेंडरी से जो आउटपुट निकला हमने टर्शरी में डाला। अब जो ये टर्शरी में जो जब फीड करते हैं, जो डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इससे जो निकलता है बहुत छोटे छोटे, एकदम इतने फाइन निकलते हैं कि वो आप आर्टिफिशियल सैंड की तरह उसको यूज कर सकते हैं। विच रिडक्शन इन विच स्टोन्स आर क्रस्ड अप टू फाइन एग्रीगेट, दिस इज आर्टिफिशियल सैंड आप बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द different types of crusher, primary, secondary and tertiary. Now we'll move to next slide in which we will see कि ये जो crusher, ये तो primary, secondary, tertiary सब डिवीजन थे बस, बट बेसिकली जो नॉर्मली हम लोग crusher यूज़ करते हैं, जो इक्विपमेंट्स, वो उनके नाम क्या क्या हैं। तो we will now understand in this slide the types of crusher। और टाइप्स ऑफ क्रशर जो है वो बेसिकली 4 तरह के हैं। सबसे पहला है इम्पैक्ट क्रशर। वह क्रशर जो अब इम्पैक्ट से, मतलब कटिंग एक्शन तो होगा प्लस कटिंग के साथ जो इम्पैक्ट फोर्स के थ्रू वो बड़े बड़े स्टोन्स को छोटे छोटे स्टोन्स में तोड़ता है। दूसरा है जॉ क्रशर, मतलब ये जॉ शेप्ड का रहता है, जैसे आपका जबड़ा छोटा है, बड़ा होता है, और उस जॉ एक्शन के थ्रू ये बड़े स्टोन्स को तीसरे छोटे स्टोन्स में तोड़ता है। तीसरा कोन क्रशर, इसकी जो शेप होती है वो कोनिकल रहती है, वो ऊपर से फनल के रूप में हॉपर के थ्रू जाता है और स्टोन को क्रश करता है। और जो है लास्ट है वो है गैरेटरी क्रशर। ये भी एक कोनिकल टाइप का क्रशर है। बेसिकली जो कोन क्रशर टाइप का ही सेम ऑलमोस्ट है, थोड़ा से इसके डिजाइन्स अलग होते हैं गैरेटरी क्रशर के। कोन क्रशर में भी फर्दर सब डिवीजन है, मल्टी सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, कंपाउंड कोन, सिमॉन्स कोन। तो दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ क्रशर जिसके नाम हैं अलग अलग, और इनका नाम इनके वर्किंग एक्शन पे डिपेंड रहता है। आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है कि व्हाट आर दीज मल्टी सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, हाइड्रोलिक, बिकॉज दिस विल बी द पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ माइनिंग इंजीनियर्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली द बेसिक कंसेप्ट। ये इम्पैक्ट क्रशर क्या है, जॉ क्रशर क्या है, कोन क्रशर क्या है, गैरेटरी क्रशर क्या है, तो ये बेसिकली हम लोग ये चीज़ देख लेंगे अभी। तो पहला जो हमने बताया था इम्पैक्ट क्रशर, तो आप बस ये समझिए कि इम्पैक्ट क्रशर में इम्पैक्ट एनर्जी के थ्रू उसको तोड़ा जाता है बड़े साइज से छोटे साइज में। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यू सी दिस इज your impact crusher. You can see this impact crusher. In this crusher, it is coming from out feeding. This crusher is getting feed of small big sizes stones from outside, and now this crusher unit is cutting the big sizes into small sizes. तो ये इम्पैक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब ये उसको घूमते घूमते जो सारे स्टोन्स को है रिवॉल्व कराते कराते वो दूसरे सरफेस की तरफ उसको हाई इम्पैक्ट एनर्जी से वो उसको डालता है ताकि छोटा हो सके। एक जगह आया, उस पर टकराया, फिर वो दूसरे जगह उसको फेंकता है, फिर वो टकराता है और वो नीचे गिरता है। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ए
impact crusher. Now we will move forward to our next crusher, that is jaw crusher. You can see in this crusher, it's the shape is like jaw like shape. ये देखिए ये jaw like shape है, जिसमें आपका ये इसकी साइज छोटी बड़ी हो जा रही है, ये आपका बड़ा छोटा हो रहा है, जैसे आ रहा है ये ब्लेड्स लगे रहते हैं, ये छोटा होता है, ये उसको तोड़ते रहता है और ये निकलते जा रहा है. तो दिस वाज द बेसिक ऑफ जॉ क्रशर. इट इज द सेम जॉ दैट वी हैव, इनफैक्ट ह्यूमन जॉज जो होते हैं तो सेम उसी तरह से है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट. दिस इज, यू सी, दिस इज कोन क्रशर. This is of conical nature, in which you can say it's conical shape. ये ऊपर से इसकी फीडिंग होती है और ये नीचे दोनों तरफ यहाँ से और यहाँ से ये जा रहा है, निकल रहा है और ऊपर से आ रहा है. इसकी क्रशिंग डिवाइस ये है बीच में, आई एम मूविंग माई कर्सर, और ऊपर से आ रहा है यहाँ पे इसकी कटिंग क्रशिंग डिवाइसेस लगे रहते हैं. और ये चूंकि कोनिकल शेप करता है, इसे इनको कोन क्रशर कहा जाता है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, इन विच वी विल सी, इन वन स्लाइड वी विल सी द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द क्रशर. देखिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग फंक्शंस क्या हैं. ये कोन क्रशर था जिसमें ऊपर से आ रहा है, ये कोन की तरह रहता है, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते ये बड़े बड़े साइज को छोटे छोटे अलग अलग साइज में तोड़ रहा है और यहाँ से ये गिर रहा है. दूसरा ये जाव क्रशर है. अब जाव देख रहे हैं, ये जाव की तरह काम कर रहा है, ये बड़ा हो रहा है, छोटा ऊपर से आ रहा है, ये इसको तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ने के बाद यहाँ से ये गिर रहा है. और तीसरा ये इम्पैक्ट क्रशर है, ये गिर रहा है, ये उसको रोटेट कर रहा है और इतना जोर से ये इसके ऊपर इम्पैक्ट लगा रहा है ताकि ये बड़े बड़े स्टोन्स के पीसेस छोटे छोटे स्टोन के पीसेस में टूट जाए. तो दिस वाज द बेसिक ऑफ क्रशिंग. इसके बेसिक प्रिंसिपल भी हैं कि कैसे कैसे आप अलग अलग प्रोसेस से जो है आप क्रशिंग कर सकते हैं. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, विच इज आर्टिफिशियल सैंड. नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल सैंड? यू कैन अंडरस्टैंड द नेचुरल सैंड जो हमको मिलता है वो हमारा रिवरिन सैंड होता है, जो हम लोग रिवर से लेके आते हैं और उसको अलग अलग सीविंग करके उसके अलग अलग साइज, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड में निकालते हैं. तो बहुत जगह ऐसा होता है कि सैंड जो होता है नेचुरली अवेलेबल ना हो, और या तो जो सैंड की रिक्वायरमेंट है सिविल कंस्ट्रक्शन फील्ड में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हमारा जो नेचुरल सैंड है उसको उसके डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है. तो इसके मद्देनज़र हमने ये सोचा कि वाई कांट वी हैव आर्टिफिशियल सैंड, हम आर्टिफिशियल सैंड क्यों ना बना पाए. तो फॉर दैट पर्पस वी हैव यूज्ड स्टोन्स, बिग जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं उसके वो तोड़ के हम लोग एकदम फाइन तोड़ के उसको सैंड की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पस वी एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल सैंड. नाउ यू कैन सी artificial sand is widely used in the highway construction and concrete making. As the field of industry application gradually expanded, the gradual application of the natural sand failed to keep pace with the various sectors of the modern development need. जैसे जैसे बढ़ने लगा वो फिर नेचुरल सैंड जो है उतने क्वांटिटी में उसकी प्रोडक्शन नहीं होने लगी, तो फिर ये नीड देखा गया कि हम आर्टिफिशियल सैंड भी को कैसे बनाएं, कैसे निकालें. So now in this case the machine made sand is produced to meet the greater needs. ठीक है. So there are many kinds of the rocks that could be used to make sands, and there are granite, natural river pebbles, basalt, limestone and so on. तो ये सारे जो आपके रॉक्स हैं उसको फाइनर करके तोड़ के डिसइंटीग्रेट करके हम यूज़ कर सकते हैं उनको आर्टिफिशियल सैंड की तरह. तो बेसिकली जो स्टोन क्रशिंग प्लांट है
वही यूज़ होगा आर्टिफिशियल सैंड के भी प्रोडक्शन में। स्टोन क्रशिंग प्लांट में बड़े स्टोन्स को छोटे स्टोन्स में तोड़ते हैं, लेकिन वही जब छोटे स्टोन्स को और फाइनर स्टोन्स में तोड़ के पाउडरी सैंड की तरह बना दिया जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सैंड ना। बेसिकली जो आपका स्टैंड मेकिंग के प्रोडक्शन प्लांट है वो यही है कि आप स्टोन्स लाएंगे, किसी हॉपर में डालेंगे, फिर वो वाइब्रेटिव फीडर के थ्रू आपका जो है जॉ क्रशर में जाएगा। जॉ क्रशर चूँकि आपका वो प्राइमरी क्रशर है, उसके बाद अलग अलग जॉ क्रशर के बाद जाने के बाद वो आपके सेकेंडरी क्रशर में जाएगा। सेकेंडरी क्रशर से जाने के बाद एक सैंड मेकिंग मशीन रहता है जो उसको फाइन करता है सैंड की तरह। फिर उसको वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग स्क्रीन पे रख के आप उसको स्टोर कर लेते हैं फाइनली। तो मेनली कहने का ये मतलब है कि प्रोसेस वही है कि स्टोन्स को लिए अपने हॉपर में डालें, उसके बाद अलग अलग स्क्रीन से मतलब अलग अलग क्रशर से उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी से आपने क्रश करके निकाला, उसको फाइनली स्टोर किया। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सैंड मेकिंग प्रोडक्शन प्लांट। एंड यू हैव टू जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट फॉर आर्टिफिशियल सैंड you need a tertiary crusher, tertiary sort of crusher, ऐसा क्रशर जो एकदम रॉक पार्टिकल्स को, स्टोन पार्टिकल्स को और फाइन पार्टिकल्स में तोड़ पाए। नाउ इन द लास्ट स्लाइड वी विल सी अ GIF ऑफ ए स्टोन क्रशिंग प्लांट, वो एक्चुअली किस तरह से काम करता है। इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। यू कैन सी कि बड़े बड़े स्टोन पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे, वो अलग अलग उसके सेक्शंस बने रहते हैं, जिसमें किसी को आर्टिफिशियल सैंड बनाना है तो इस पर यहाँ से निकालेगा, उसको छोटे छोटे साइज में अगर करना है तो यहाँ से निकालेगा। तो अलग अलग साइज में मतलब स्टोन्स में भी अलग अलग साइज में अलग अलग जगह वो उसके बिन्स बने रहते हैं, वो तोड़ के उसके टूथ की साइजेस अलग अलग होती है और वो तोड़ के निकाल देता है, डिसइंटीग्रेट करके निकालता है। आई होप you got the basic point of the stone crusher and the artificial sand. Very soon we are going to meet for our last unit, that is unit 7. Up to that, till that point you just revise and keep on studying, and tomorrow we will again have quiz for unit 3, that is ACTE quiz 3. Thank you very much.